एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्सबुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड एक अपडेट आई थी, जो कल भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। कल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पियोन इन सब स्टाफ कैडर इन रेगुलर बेसिस, और यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड लिखा हुआ है, बट इससे रिलेटेड कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किन कैंडिडेट्स की बात हो रही है। देखो, ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड से हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं। एक कि इन्होंने इंटरनल बेसिस पर हायरिंग कर ली, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज की बात मैं कर रही हूँ, कल भी मैंने यही बताया था। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि मेरिट के बेसिस पर, मतलब हो सकता है कि मेरिट के बेसिस पर इन्होंने बच्चों को सिलेक्ट कर लिया हो, लेकिन वो बच्चे कौन से सिलेक्ट हुए हमें ये नहीं पता है, क्योंकि कुछ पीडीएफ तो इन्होंने अपलोड नहीं किया है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पीडीएफ की जगह इन्होंने उन बच्चों को, जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए, मे बी उनको इन्होंने कोई मेल या मैसेज भेजा हो। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी के भी पास, एक सिंगल पर्सन के पास भी कोई मेल या कोई मैसेज आया है, तो प्लीज मुझे आप बताओ। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मुझे बता सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकती है वो ये है कि मे भी हो सकता है कि जिन बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया था, उसमें से बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है कि नेक्स्ट राउंड के लिए, मतलब एग्जाम के लिए इन बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक एजम्पशन है, ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन्होंने कोई अपडेट तो दिया नहीं है ना कि कौन से कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड सिर्फ इन्होंने लिख दिया, ना कोई अपडेट है, ना कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ना ही एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट के शॉर्टलिस्ट होने की बात हो रही है? हमें आगे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है? क्या ये वैकेंसी क्लोज हो गई है या फिर आगे एग्जाम डेट आने वाली है? उसके लिए इन्होंने, जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, उनके शॉर्टलिस्ट होने की बात कर रही है। कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे में हमें ही डाउट हो रहा है। देखो, आपने कितनी मेहनत की है वो मुझे पता है, मैंने आप लोगों के हार्डवर्क को, आप लोगों के डेडिकेशन को, आप लोगों की मेहनत को देखा है। तो इसलिए आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाए, इसके लिए जो हो सकेगा मैं करूंगी। आगे क्या स्टेप मैं लेने वाली हूँ इसके लिए, सो दैट आपके हर एक सवाल का जवाब मिल सके, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप में से किसी भी एक सिंगल पर्सन के पास भी कोई मेल या कोई मैसेज आया है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। कल मैंने वीडियो किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर डाउट है ना। इफ एनीवन रिसीव द मेल फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो, है ना। एंड मैम अब हमारे पैसे कहाँ गए? मतलब अभी तो कुछ नहीं पता है ना कि ये एग्जाम कैंसिल हो गया या फिर शॉर्टलिस्ट हो गया है। कोई अपडेट नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बस इन्होंने 2 वर्ड लिख दिया, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। वो कौन से कैंडिडेट के शॉर्टलिस्ट होने की बात कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं, हमें वो भी नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर इसने लिखा है, एक स्टूडेंट ने, मैंने आरटीआई सबमिट कर दी है, सभी पॉइंट का जवाब चाहिए, नहीं आया नोटिफिकेशन, 850 रुपए चले गए, मेरिट कितने पर लगी है, मैं तो अब नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, मैंने फॉर्म नहीं भरा था, ओके। आरटीआई फाइल कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है। मैं अभी आरटीआई ही फाइल करने जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से एक बार पूछ लूं कि आप लोगों में से अगर किसी के भी पास सिंगल मेल आया हो, तो मुझे एक पता चल जाएगा पॉइंट कि अच्छा मेल आया है, तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि किस बेसिस पर ये हुआ है। और अगर किसी के भी पास मेल नहीं आया है, तो डेफिनेटली मैं वहां पर यही क्वेश्चन डालूंगी कि आखिर ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड का मतलब क्या है, किन कैंडिडेट्स के शॉर्टलिस्ट होने की बात हो रही है, एटलीस्ट हमें उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है ना, कि सबने वही लिखा है कि रिफंड करना है या फिर एग्जाम होगा या नहीं होगा, है ना। एंड इसके अलावा इन्होंने ये सब लोगों ने, मतलब सबके कॉमन डाउट है कि सबको यही लग रहा है कि अब पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्या करें, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, क्या किसी के पास मैसेज आया है क्या, शॉर्टलिस्ट का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, हमें खुद नहीं पता है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। देखो, एक स्टूडेंट लिख रहा है कि पेपर 101% नहीं होगा, बट अभी कुछ नहीं पता है पेपर होगा या नहीं होगा। ये तो जब ये कोई हमें क्लैरिफिकेशन देंगे तब हमें पता चलेगा। एक और उम्मीद टूट गया, एनीवन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका एक ही डाउट है कि क्या अब ये एग्जाम नहीं होगा, है ना, या फिर अगर सिलेक्शन हो गया है, स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, तो किस बेसिस पर हुए हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं, और हर एक क्वेश्चन के सामने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क ही दिख रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन रही है। हो सकता है एग्जाम के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, हो सकता है कि कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, हो सकता है कि इंटरनल हायरिंग हो गई है, हो सकता है मेरिट के बेसिस पर हायरिंग हुई है, या हो सकता है कि नेक्स्ट फेज एग्जाम होगा और एग्जाम का डेट ये अनाउंस करेंगे। बट हो सकता है
फैक्ट क्या है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं करूंगी क्या, मैं आरटीआई फाइल करने जा रही हूँ, मैं यही करने जा रही थी, बट मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से पूछ लूं एक बार, आप लोग मुझे बता दो कि क्या आप में से किसी, जेन्युइन पूछ रही हूँ है ना, कोई फेक नहीं बताएगा कि अरे मेरा तो सिलेक्शन हो गया, आई एम सो हैप्पी, मेरे पास मेल आया था, मेरे पास मैसेज आया था। प्लीज ये फ्रॉड से आप लोग दूर रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी उम्मीद और उनके सपने इस पर टिके हुए है ना। अगर यहाँ पर आप लोगों को मस्ती आएगी कि अरे चलो बोल देते मेरा सिलेक्शन हो गया ये वो, तो प्लीज आप लोग ये मत करना, बहुत से बच्चों की उम्मीद इस पर है अभी भी, ठीक है। तो जिन लोगों के पास जेन्युइन अगर आया है तो प्लीज मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके या फिर यहाँ पर आप कमेंट करके बोल सकते हो। इट्स बेटर कि अगर किसी के पास सिंगल मैसेज भी आया है या मेल आया है तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर भेज देना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप अभी मैं आपको बताऊंगी। आरटीआई मैं फाइल करूंगी, आप लोग भी करना। जब ज्यादा से ज्यादा लोग आरटीआई फाइल करेंगे तो मे बी हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो मिलेगा। फाइल कैसे करना है आरटीआई मैं आपको बता दे रही हूँ। rti.online.gov.in पर आपको जाना है, ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखो लिखा हुआ है सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट रिक्वेस्ट लिखा है, बस इस पर आप क्लिक कर देना। इसके बाद गाइडलाइंस है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद यहाँ पर ये एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, बस यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। देन आगे का जो पेज आएगा वहां पर आप अपने क्वेश्चन को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर ये जो कोड है वो, एंड देन सबमिट कर देना। तो वो पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप आरटीआई को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है एंड देन वेट करेंगे हम रिस्पॉन्स का। तो मैं तो आरटीआई फाइल करने जा रही हूँ, मैं उनसे हर एक क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड का मतलब क्या है। जो मैंने अभी आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, उनमें से कौन सी वाली पॉसिबिलिटी सही है, मतलब इसका एक्चुअल मतलब क्या है, हमें बस वो जानना है। और अगर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है तो किस बेसिस पर किया गया है, हमें वो भी जानना है। और अगर ये नेक्स्ट फेज के लिए बताया गया है कि हम स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं, अब नेक्स्ट एग्जाम होगा तो एग्जाम आखिर कब तक होगा, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर फाइल करने वाली हूँ। आप लोग भी करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें कोई ना कोई जवाब तो मिल ही जाएगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कल लिखे हुए थे उसमें कमेंट बॉक्स में कि मैम आरटीआई कैसे फाइल करना है, तो मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसेस, आप लोग ऐसे फाइल कर देना, मैं भी कर दूंगी। बट उससे पहले मुझे आप लोगों का ये एक मतलब जवाब जानना जरूरी है कि क्या आप में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास सिंगल मैसेज या मेल आया हो। अगर आया हो तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, यहीं पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, है ना, वो मेरा डिस्कशन ग्रुप है, दैट इज करंट अफेयर बाय प्रिया मैम, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय प्रिया मैम। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से जो भी ग्रुप आपको लगे कि इसमें हम मैसेज कर सकते हैं, आप उसमें कर देना, ठीक है। एंड प्लीज किसी के पास अगर सिंगल सा भी मैसेज आया है या मेल आया है तो मुझे बताना। और देखते हैं जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स अगर कोई आया तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, या फिर कोई अपडेट आया अगर इस एग्जाम को लेकर तो मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगी। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, एक उम्मीद अभी भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको तुरंत बताऊंगी। बस आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, बस आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा, जो भी पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगी, बट आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपके लिए आरटीआई फाइल कर रही हूँ, आप लोग भी करो, एंड देखते हैं जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपको हम तुरंत बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अगर वेबसाइट पर कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। मिलेंगे आपसे किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।